एक बड़े से चबूतरे पर एक एक आदमी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? हर सिर ना में हिलता गया और धड़ से अलग होता गया। 7 दिन तक चली इस हैवानियत के बाद भी जब सुल्तान को कामयाबी नहीं मिली तो उसने पिंजरे से उन्हें बाहर निकलवाया। 3 महीनों से यातनाएं झेल रहे वो घायल होकर भी शेर जैसी हुंकार भर रहे थे। उसी चबूतरे पर उनके 4 साल के बेटे को उनके सामने लाया गया। बेटे की गर्दन पर तलवार रखी गई और फिर पूछा गया। उनकी गर्दन इनकार में पूरी घूमी भी नहीं थी कि जल्लाद ने उनके बेटे का सर कलम कर दिया। बच्चे के शव से उसका कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूंस दिया गया, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया और मौत को ही चुना। लोहे की सलाखों से दागे जाने और अंग अंग काटे जाने पर भी जो चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए अपने धर्म से नहीं डिगे, उन धीर वीर योद्धा का नाम था बाबा बंदा सिंह बहादुर। मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले और दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बदला लेने वाले उन महान योद्धा को बंदा सिंह बहादुर, वीर लक्ष्मण देव भारद्वाज, महंत माधो दास बैरागी और वीर बंदा बैरागी के नाम से जाना जाता है। 27 अक्टूबर 1617 में जम्मू के राजौरी में एक भारद्वाज परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव भारद्वाज था। विद्या सीखी नहीं थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही पहाड़ी बच्चों की तरह कुश्ती और शिकार का शौक था। वो मात्र 15 साल के ही थे कि एक गर्भवती हिरणी का उनके हाथों शिकार हो गया। इस घटना का उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए। लाहौर के पास कसूर नामक एक जगह है, वहां बाबा राम धवन का एक डेरा था। लक्ष्मण देव ने 13 साल की उम्र में वहां से दीक्षा ली और उनका नाम माधो दास बैरागी पड़ा। कुछ समय तक वो पंचवटी रहे और वहां से एक औघड़नाथ से योग की शिक्षा प्राप्त कर नांदेड़ चले गए। वहां गोदावरी के किनारे उन्होंने एक आश्रम बनवाया। उस दौरान सरहिंद के नवाब ने दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों को दीवार में चुनवाकर उनकी हत्या कर दी। 3 सितंबर 1708 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस आश्रम में आए। उन्होंने माधोदास को उपदेश दिया और उनका नाम माधोदास से बंदा बैरागी पड़ा। गुरु गोविंद सिंह तब मुगलों के निशाने पर थे। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या के बाद सिखों और मुगलों के बीच 25 साल से जंग चली आ रही थी, जिसके चलते गुरु गोविंद सिंह जी को दक्षिण की ओर जाना पड़ा। उन्होंने बंदा बैरागी को मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करने पंजाब रवाना किया। गुरु की आज्ञा मानते हुए उन्होंने पंजाब की ओर कूच किया, लेकिन उनके पीछे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ में धोखे से हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 1708 में गुरु जी का नांदेड़ साहिब में स्वर्गवास हो गया। इसके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर बाबा बंदा बैरागी ने संभाली। 1708 में औरंगजेब की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसके बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह बैठ गया। इधर बंदा बैरागी सतलज नदी के किनारे अपनी सेना जुटाने में लग गए। वे किसानों को अपने साथ जोड़ने लगे। बंदा बैरागी की बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए और लोग उन्हें बंदा बहादुर कहकर बुलाने लगे। सरहिंद में किसान एक काबिल लीडर की तलाश में थे। बंदा बहादुर के कहने पर उन्होंने उनकी सेना में भर्ती होना शुरू किया। पैसों से और घोड़ों से मदद की। जब 10,000 की फौज हुई तो बंदा बहादुर ने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में मुगल ठिकानों पर धावा बोल दिया। उसके बाद 1719 में बाबा बंदा बहादुर ने गुरुजी के बेटों की हत्या का बदला लेने के लिए सरहिंद के एक कस्बे पर हमला किया। हमला सफल हुआ
और उन्होंने आगे बढ़ते हुए पूरे सरहिंद पर धावा बोला और लोहगढ़ के किले को अपने अधिकार में ले लिया। इतना ही नहीं, लोहगढ़ को राजधानी घोषित करते हुए गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के जारी कर दिए। इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उत्तर में राहोन, बटाला, पठानकोट और पूर्व में सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर को भी अपने अधिकार में ले लिया। अगस्त 1710 में बहादुर शाह ने मुनीम खां की अगुवाई में 60,000 मुगलों की सेना सरहिंद पर आक्रमण करने भेजी। लोहगढ़ में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। तब गुलाब सिंह के कहने पर वे उन्हें अपनी जगह दे चंबा के जंगलों में चले गए। 10 दिसंबर 1710 में बहादुर शाह ने फरमान जारी किया कि जहां कोई सिख दिखे उसे मार डाला जाए। बंदा सिंह बहादुर 2 साल तक जंगलों में रहे और अपनी ताकत इकट्ठा करते रहे। 1712 में बहादुर शाह की मौत हो गई। पकड़ ढीली होते ही उन्होंने लोहगढ़ को फिर से जीत लिया। मुगलों की कमान फर्रुखसियर के हाथ में आई। फर्रुखसियर धूर्त था। उसने अलग रणनीति अपनाई और समद खां के नेतृत्व में सेना भेजकर गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नागल तक बाबा बंदा सिंह बहादुर के किले को घेर लिया। नागल किले के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। न खाना अंदर जा सकता, न पानी। बाबा बंदा और उनके साथी डटे रहे, लेकिन दिन बीतते गए और खाना खत्म होता गया। उसके बाद वो घास और किले के अंदर की पत्तियों से अपना पेट भरने लगे। दिन महीनों में बदल गए और दिसंबर आते आते जब उन्हें लगा कि बाहर निकलने के सिवाय कोई चारा नहीं है, तो किले के दरवाजों को खोल दिया गया। 17 दिसंबर 1715 में दरवाजे खुले और मुगल सेना टूट पड़ी। 300 सिखों को कत्ल कर दिया गया और बाबा बंदा सिंह समेत 700 सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शुरू हुआ हैवानियत का वो मंजर। मारे गए सिखों के सर भाले में टांग कर लाहौर के बाजार में परेड करवाई गई और फिर दिल्ली ले जाया गया। औरंगजेब ने एक नुमाइश का वहशी रिवाज चला रखा था। बाबा को हाथी के ऊपर रखे पिंजरे में रखा गया और साथियों को बिना जीन के ऊंटों पर बैठाया गया। उनके आगे सिखों के सरों में भूसा भरकर बांसों पर टांग रखा था। 5 मार्च 1716 को सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सर कलम कर देना। फिर एक एक करके 20 चबूतरे पर जिसने भी इस्लाम कबूल करने से मना किया, सर कटते गए। 7 दिन में 700 सिखों को मार दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को 3 महीने तक काल कोठरी में यातनाएं दी और 9 जून 1716 में उन्हें दरगाह के चारों तरफ घुमाकर आखिरी बार पूछा गया, इस्लाम या मौत। बाबा ने हंसते हुए ना कहा। हैवानियत पार हुई और उनके आगे उनके ही 4 साल के बेटे अजय सिंह को मारकर उसका कलेजा उनके मुंह में ठूंस दिया गया। बाबा नहीं माने तो जल्लाद ने खंजर से उनकी आंखें फोड़ दी और गर्म सलाखें शरीर के आर पार कर दी। शरीर से मांस नोचा गया और अंत में शरीर के टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दुनिया को दिखा दिया कि जब एक बैरागी तलवार उठाता है तो आताताइयों के लिए काल बन जाता है। शरीर कट जाने के बाद भी उसका धर्म और उसका विश्वास नहीं कटता। धन्य हैं ऐसे शूरवीर जो अपना बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों को बचा गए। धन्य है ये धरती और धन्य है बाबा बंदा सिंह बहादुर बैरागी।